मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस बार हमारे जय नोलन साहब आखिर किस लेवल की स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। भाई ऐसे मैचेस होंगे तो भाई मेरा तो आईपीएल से मन उठ जाना है। मतलब सच बताओ यार, क्या तुम्हें सच में ये सारे मैचेस देखकर मजे आ रहे हैं? आई मीन लास्ट के 2 मैचेस में ऐसा लगा कि एक स्टेज पर मुकाबला बनेगा, थ्रिलर होगा, तगड़ा होगा, और फिर भैया फुस, मतलब गर्म करके ठंडा छोड़ दे रहे हैं यार। कहाँ गए अपने ओजी स्क्रिप्ट राइटर? कहाँ गया अपना पीक आईपीएल? वो थ्रिलर मैचेस, वो कांटे के कॉन्टेस्ट, वो राइवलरीज। इस बार तो भाई ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा। लखनऊ और दिल्ली के बीच मुकाबले में तो मानो ऐसा लगा कि दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने पूरी कोशिश की कि आखिर पहला मैच कैसे हारा जाए। वो बात अलग है कि लखनऊ के बल्लेबाजों में हार का दम और उनके बल्लेबाजों का दाम दोनों ज्यादा था। बताओ, हमने 27 करोड़ पंत को 21 करोड़ पूरन को दिए, इनके पूरे मिल के 15 रन आए हैं। 15 तिया 45 भाई, पर रन 3 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू रखते हैं। फिर लोग कहते हैं कि गोयनका साहब गाली देते हैं। इतना स्लो खेलने के लिए 27 करोड़ दिए तुझे, तो बीकेएल मैंने बोला था 27 करोड़ में खरीद मुझे। यार ये हद है पंत भाई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वो तो भला हो अपने राहुल भाई का, नेक दिल इंसान है। उन्होंने भी समझ लिया था कि पंत की जैसी परफॉर्मेंस आई है ना, गोयनका साहब ने खटिया खड़ी कर देनी है। उनको पंत भाई पर दया आ गई। उन्होंने कहा अगर मैं भी जल्दी आउट हो जाऊंगा तो शायद गोयनका साहब का दुख थोड़ा कम हो जाए और पंत भाई को राहत मिल जाए। इसीलिए भाई 0 पर आउट हो गए। दोनों ने अपने फैंस को अप्रैल फूल बना दिया। दो भाई दोनों तबाही। अरे भाई ये अप्रैल फूल तो वेस्टर्न कल्चर है, हमारे इंडिया में इसे कहते हैं 48 करोड़ रुपए लिए हैं तो दोनों रन्स तो बनाएंगे ही ना। इसे कहते हैं असली अप्रैल फूल बनाना। 48 करोड़ 15 रन, मेरे को तो यही नहीं पच रहा भाई। हेलो भैया, आपका सीएसके वाला घाव भरा नहीं, एलएसजी नमक डालने आ गए। भाई मेरी तो अब बस आरसीबी से उम्मीदें बची हैं। सिर्फ मेरी आरसीबी ही मुझे इस वक्त जीने का सहारा दे रही है, वरना सीएसके और एलएसजी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। बताओ यार, सारे मैचेस अब तक होम टीम जीत रही थी। जब हमारे होम टीम के जीतने की बारी आई तो हमें विन के बजाय लर्न मिल गया। बस आरसीबी ही बची है भाई। तो कैसे ही काना में नाना करते हुए भी दिल वालों की दिल्ली के हाथों मिल गई लखनऊ को इस सीजन की पहली हार। और आज के मुकाबले में क्या दोनों टीमों के बीच मचेगा हाहाकार? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। लखनऊ की कड़ी मेहनत की वजह से घर पर मुकाबले जीतने का ट्रेंड हमने भले तोड़ दिया हो, लेकिन मजाल है कि टॉस जीतकर चेस करने वाला ट्रेंड टूट जाए। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में टॉस जीता, बोला चेस करने जाएंगे, और चेस कर भी लिया भैया। और आखिर कैसे न करती दिल्ली ये मुकाबला चेस, जब लखनऊ ने शुरुआत से ही गलतियों के पिटारे खोल रखे थे। लखनऊ ने इस सीजन की शुरुआत में एग्जैक्टली उस चीज को फिक्स करने की कोशिश की जो पिछले सीजन बिल्कुल टूटी ही नहीं थी। इनफैक्ट शायद एकमात्र चीज जो इनके लिए जुड़ी ही थी वो थे इनके ओपनिंग पार्टनर मिचेल मार्श एंड एडन मार्करम। दे हैड वन हेल ऑफ अ सीजन। क्रैक्स पर जाकर आंकड़े देखिए, आपको पता चलेगा कि मिचेल मार्श ने पिछले सीजन 13 पारियों में 627 रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 48 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 163। तो वहीं एडन मार्करम ने 13 पारियों में 445 रन बनाए थे, एवरेज ऑफ 34 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 148। पिछले सीजन ये आपके लिए सबसे बड़े पॉजिटिव थे और इस सीजन आपने इन्हीं की ओपनिंग पार्टनरशिप को ब्रेक कर दिया। ऋषभ पंत ओपन करने चले आते हैं मिचेल मार्श के साथ। अब ऑब्वियसली ऋषभ पंत ने बाद में क्लैरिफाई किया कि हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को सर्च कर रहे थे, बट यार जो चीजें टूटी थी ही नहीं उसे क्यों जोड़ना था। खैर ये सारे फेरबदल का बस यही रिजल्ट निकला कि वो ओपनिंग पार्टनरशिप जो हमेशा लखनऊ को पिछले सीजन अच्छा स्टार्ट देती थी वो 3 ओवर में ही ब्रेक हो गई। ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली 7 रनों पर ही रन आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक और उनकी फ्लॉप इनिंग आ गई। ऋषभ पंत अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स 0-0-7। ऋषभ पंत द ओपनर एरा फॉर एलएसजी। एरा स्टार्टेड ऑन 7:30 एंड एंडेड ऑन 7:39। 9 मिनट का एरा था। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं एडन मार्करम, और भाई उनका तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट प्यार आप सब जानते ही हो, इसीलिए उनको देखते ही बापू ने अपनी गेंदबाजी का चाल चल दिया और बापू ने उनको निपटा दिया। इसके बाद हमने एलएसजी के भी बल्लेबाजों के एल लगते देखे। जो टीम एक स्टेज पर 48 फॉर 1 थी वो 65 फॉर 4 हो गई। पहले एडन मार्करम, फिर आयुष बदोनी और उसके बाद निकोलस पूरन। 21 करोड़ के निकोलस पूरन जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें ये टीम लगाए बैठी थी, लुंगी एनगीडी की एक डिसेप्टिव स्लोअर वन ने उनका कबाड़ा कर दिया। 27 सीआर पंत 9 बॉल 7 रन, 21 सीआर पूरन 8 बॉल 8 रन। LSG's costliest player scored a total of 15 runs off 17 balls. प्रॉपर टुक टुक एकेडमी स्टफ। इसके बाद अब्दुल समद ने जरूर टीम को थोड़ी सी स्टेबिलिटी देने की कोशिश की, लेकिन वंस मिचेल मार्श आल्सो गॉट आउट और उसके बाद जब अब्दुल समद भी आउट हो जाते हैं, दिस टीम लिटरली कोलैप्स्ड लाइक हेल। और वो टीम जो एक स्टेज पर 105 फॉर 5 थी वो 141 पर ऑल आउट हो गई। यानी कि लास्ट 5 विकेट लखनऊ ने सिर्फ 36 रनों पर गवा दिए और शायद ऑब्वियसली यही वो मौका था जब इस मैच को भी गवा दिया। अब 142 के चेस पर तो हम सब लोगों ने यही माना था कि हाँ भाई थोड़ा सा हो सकता है कि पिच पर मदद हो, पर फिर भी लखनऊ ने इतने कम रन बनाए हैं कि दिल्ली को यह मुकाबला एक तरफा और बहुत आराम
से जीत जाना चाहिए, पर दिल्ली बीइंग दिल्ली। अब गोयनका साहब को अपने सामने देखकर केएल भाई ने भी ऑरा बनाने की पूरी कोशिश की और आते संग ही पहले ही गेंद पर शॉट खेला। दिखाना चाहते थे कि अब मैं वो केएल राहुल नहीं हूं जो पहले ओवर में लिबिर लिबिर करूं, अब मैं सीधा शॉट खेलता हूं। वो बात अलग है कि शॉट सीधा हाथ में चला गया और पहली ही गेंद पर भाई पवेलियन। जब खुद फेल हो जाओ तो दुख होता है, पर आपका दोस्त भी फेल हो जाए तो बहुत सुकून मिलता है। बताया ना मैंने, केएल भाई बस इसीलिए आउट हो गए ताकि पंत की जी और गोयनका जी दोनों सुकून से सोएं। खैर दिल्ली का असल सुकून तब छिन गया जब केएल राहुल को आउट करने के बाद लखनऊ के 3 जाबाज गेंदबाजों ने इनके टॉप 4 को पूरी तरीके से उड़ा दिया। आई मीन टारगेट भले 142 का ही चेस करना था, पर एक स्टेज पर दिल्ली कैपिटल्स भी 26 for 4 हो गई थी। केएल राहुल के आउट होने के बाद नीतीश राणा, फिर प्रथम निशंका और फिर अक्षर पटेल को तो प्रिंस यादव की गेंद दिखी ही नहीं। ऐसा लगा मानो जय नोलन शाह इज फाइनली बैक विथ हिज ओजी स्क्रिप्ट और इस मैच में कुछ तगड़ा होने वाला है, लेकिन बस लगा ही, गर्म करके ठंडा छोड़ देते हैं ये। नो डाउट भाई कि मोहम्मद शामी, प्रिंस यादव और मोहसिन खान ने बहुत ही बेहतर तरीके की गेंदबाजी की थी और पावर प्ले में पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को जकड़ के रखा। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज इतने कमजोर बल्लेबाज नहीं थे, दे हैव वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग यूनिट, लेकिन पूरी तरीके से एलएसजी की पेस ट्रियो ने डोमिनेट किया। और वही तो बात है, एलएसजी के पास है क्या, उनकी पेस बॉलिंग यूनिट। अब वो भी डोमिनेट ना करे तो फिर ससुरा बेकार ही है। तो हमारी पेस बैटरी ने दिखाया कि भाई हम कितने इफेक्टिव हैं। याद रखना कि ये 3 अभी मैदान में थे, तो वहीं पर मयंक यादव और आकाश सिंह जैसे गेंदबाजों को तो अभी मौका मिला ही नहीं है। ये डेफिनेटली बताता है कि एलएसजी के पास पेस अटैक तो बहुत ही तगड़ा है और जिस पिच पर एलएसजी के पेसर्स को जहां पर मदद मिल गई ना, वहां पर ये टीम खेल कर सकती है। हाँ, लेकिन उसके लिए लखनऊ के गेंदबाजों को इंजरी और वाइड बॉल, इन 2 चीजों से तो बचना पड़ेगा। आई मीन बॉलिंग फैक्ट्री, इंजर्ड बॉलिंग फैक्ट्री, और अब ऐसा लगा इस मैच में कि वाइड फैक्ट्री भी है। एक तो वैसे ही बल्लेबाजों ने टोटल डिफेंड करने के लिए कुछ खास दिया नहीं था और ऊपर से इन गेंदबाजों ने 16 वाइड फेंक दी। लेकिन इन वाइड बॉल को दरकिनार कर दो। जो दिल्ली कैपिटल्स की जीत के लिए इंपॉर्टेंट था वो था एक पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप आती है समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच। एंड ये बात कहनी होगी कि भाई इन दोनों खिलाड़ियों ने जितनी मैच्योरिटी से इस पूरी पार्टनरशिप को बिल्ड किया और अपनी टीम को मुकाबला जिताया, वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और भाई रिजवी की इस पारी को स्पेशल मेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि रियलिटी ये है कि एक स्टेज पर ये बंदा ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस कर रहा था कि मानो दिल्ली के फैंस कह रहे थे कि भाई ऐसा कर तू आउट ही हो जा। लेकिन इस बंदे ने टेम्परामेंट दिखाया और इस बंदे ने हार नहीं मानी, डटे रहे, खड़े रहे। इन्हें पता था कि अगर मैं लास्ट तक खड़ा रहा ना तो मुकाबला मैं जिता दूंगा। और रियलिटी ये है कि एक्चुअली में दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ अपनी विकेट बचानी थी। रन रेट के मामले में तो कभी शायद उतना बड़ा प्रेशर था ही नहीं, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे रन थे ही नहीं। वो बंदा जिसने 7 गेंदों तक खाता ही नहीं खोला था, वो बंदा जिसने 11 गेंदों पर 4 रन बनाए थे, उस बंदे ने अंत में जाकर 47 बॉलों पर 70 की नाबाद पारी खेली विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 148। और रिजवी की इस पारी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बंदे ने पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ पर खेला। क्रक्स पर जाकर अगर आप इनके बैटिंग एनालिसिस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपनी 47 डिलीवरीज में से 36 डिलीवरीज इन्होंने पेस की खेली थी और रन बनाए थे सिर्फ 37 विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 102। लेकिन जब 11 स्पिन डिलीवरीज खेली तो उसमें 33 रन बनाए 300 के स्ट्राइक रेट से, और इसी वजह से अंत में जाकर इनके आंकड़े आपको इतने अच्छे नजर आए। तो बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ पर खेला, पेस के अगेंस्ट सम्मान दिया, सिंगल डबल किया, स्ट्राइक रोटेट की, मैच को आगे बढ़ाया, क्योंकि एलएसजी के पेसर्स ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बने फिरे थे। और वहीं पर जब स्पिनर्स आए तो उनको आड़े हाथ लिया। और एक्चुअली में स्पिनर को आड़े हाथ इसीलिए ले भी पाए क्योंकि लखनऊ ने भी यहां पर बहुत गंदा फकअप किया था। बैटिंग कोलैप्स को देखते हुए लखनऊ ने शहबाज अहमद को एज एन इंपैक्ट प्लेयर लाया, जिसकी वजह से वो दिग्वेश राठी को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रखे रह गए, लेकिन उनको इस मैच में यूज ही नहीं कर पाए। एंड ये चल के लखनऊ को बहुत ज्यादा अंत में कॉस्ट कर गया, क्योंकि उनका जो 5वां गेंदबाज था उसको पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने डोमिनेट किया। फिर चाहे शहबाज अहमद हो या फिर एडन माकरम, दोनों को आड़े हाथों लेकर ये मेक श्योर किया दिल्ली कैपिटल्स ने कि वो इस मुकाबले में आगे निकल जाए। तो अगेन आप देख सकते हो कि दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने, उनके कप्तान ने कितनी मैच्योरिटी से इस पूरे मुकाबले को डील किया। फिर चाहे गेंदबाजी रही हो तो मैचअप्स बहुत ही कमाल के इस्तेमाल किए गए, और फिर चाहे बल्लेबाजी रही हो तो वहां पर भी दिमाग का इस्तेमाल हुआ। और इसीलिए इतने गंदे कोलैप्स के बावजूद भी समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने इस चेस को इतनी आसानी से मुकम्मल कराया। और इसमें ट्रिस्टन स्टब्स की भी बहुत तारीफ बनती है। जब वो आए थे तो कंडीशन आसान नहीं थी, पेसर्स को मदद मिल रही थी, बट भाई उस बंदे ने पेसर्स को जितने प्यार से खेला, जितने आराम से स्ट्राइक रोटेट की, सिंगल डबल किए ना, दैट वाज जस्ट फेनोमिनल। समीर रिजवी के साथ पार्टनरशिप की, रन्स बनाए और समीर रिजवी को भी बूस्ट किया, और अंत में चलकर दोनों ने एक बेहतरीन पारी खेलकर दिल्ली को यह मुकाबला आसानी से जिताया। 26 रन पर दिल्ली कैपिटल्स की 4 विकेट गिरी थी और 145 पर भी पहुंच गए सिर्फ 4 विकेट के साथ ही, यानी कि अंत में फ्लॉलेस इनिंग खेली दोनों बल्लेबाजों ने और बहुत दूर ले गए इस मैच को। खैर बस 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 बहुत हो गए आईपीएल के बोरिंग मैचेस। आज हमें चाहिए तहलका, और तहलका मैच डिलीवर करने के लिए इन दोनों टीमों से ज्यादा बेहतर टीम हो ही नहीं सकती। एक तरफ है केकेआर, दूसरी तरफ है हैदराबाद। आज मचेगा ईडन गार्डन में हाहाकार। इन दोनों टीमों के लिए कुछ अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। दोनों टीमों की बैटिंग में है दम, दोनों की बॉलिंग है थोड़ी सी कम। तो क्या कहते हो, अब की बार 300 पार का नारा लगा दे हम? क्या कहते हो, क्या कहते हो?
क्या कहते हो? अरे भाई। वैसे देखा जाए तो दोनों टीमों में तबाही बल्लेबाज है भाई, जो ताकत तो रखते हैं, और ईडन गार्डन के मैदान में तो दोनों टीमें तबाही इंटू 100 हो सकती हैं। दोनों टीमें पिछला मैच हार के आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है एक टीम का तो खाता खुल जाएगा। अब वो टीम कौन सी होगी? आंकड़े ये कहते हैं कि अगर हेड टू हेड उठाकर देखोगे तो केकेआर और हैदराबाद के बीच केकेआर का पलड़ा बहुत भारी है। 20-10 से यहां पर हेड टू हेड है, और इनफैक्ट लास्ट 6 मुकाबलों में 5 केकेआर ने जीते हैं, लेकिन आखिरी मैच हैदराबाद जीता था। हालांकि इस मैच के प्लेइंग 12 की बात करें तो केकेआर टीम मुझे नहीं लगता कोई बदलाव करेंगे, सेम 11 उतरेगी। अजिंक्य रहाणे फिट हैं, अवेलेबल हैं और खेलेंगे। हैदराबाद टीम की बात करें तो हो सकता है कि एहसान मलिंगा या फिर लियाम लिविंगस्टन में से कोई एक खेल जाए, दैट इज द ओनली टॉस अप। बाकी मुझे लगता है ये टीम भी अनचेज्ड 12 के साथ ही मैदान में आएगी, और मैं तो कहता हूं भाई रन आएंगे, बड़े रन आएंगे। मतलब इस मैच में 220 प्लस इज डेफिनेटली लोडिंग, दैट इज माय प्रेडिक्शन। मुझे लगता है इतने रन्स बनने वाले हैं, और भैया तगड़ा चेज होने वाला है दोनों टीमों के बीच। जीतेगा कौन? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता भाई, कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर कौन जीतेगा। और अगर आप क्रैक्स पर भी जाकर देखोगे तो विन परसेंटेज कह रहा है 55% इन फेवर ऑफ केकेआर, और वहीं पर 45% इन फेवर ऑफ एसआरएच। शायद हेड टू हेड आंकड़े से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है, और एक्चुअली में मैं भी इन्फ्लुएंस्ड हूं। मुझे पता है काफी लोग बोलेंगे नहीं उत्कर्ष भाई, हैदराबाद के दानव ना जीत जाएंगे, ईडन गार्डन में मौका नहीं मिलेगा केकेआर को, बट आई एम गोइंग विद केकेआर। मुझे लगता है केकेआर जीतेगा। आई एम गोइंग विद क्रैक्स ऐप, क्योंकि भाई इन पर ना मैं भरोसा करता हूं। क्रिकेट फैंस के लिए क्रैक्स से बेहतर कुछ नहीं है, मैं भी यूज करता हूं, आप भी करिए, डाउनलोड करिए फटाफट से जाकर क्रैक्स ऐप। बाकी आप बताइए क्या लगता है कौन जीतेगा ये मुकाबला? कमेंट्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।